और मेरे बाप दादा पूर्वज गांव के सभी बहुत हमारे गांव के जवान सेना में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 1962, 1971, 1973 पाकिस्तान चीन की लड़ाई में हमारे गांव के जवान रहे हैं। और इसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी बालाराम जी घाट ने काफ़ी मेहनत की, बड़ी मशक्क़त से इसकी चारदीवारी वगैरह वगैरह निकाली गई। अब इसकी हालत हमारी सैनिक शहीदी स्मारक की बहुत खस्ता हो चुकी है। पिछले काफ़ी समय से एक टैंक मंजूर करवाया था श्री बालाराम जी ने, वो भी अभी तक नहीं रखा गया है, वो सर्वनाश हो चुका है उनका। उसके पीछे हमारे जो भी चाचे ताऊ जी हैं, अलग फौजी साहब हैं, सूबेदार मेजर साहब हैं, कुशाल सिंह, महेंद्र सिंह बदरी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टैंक अभी तक नहीं मिला है हमको। गांव के बच्चे नौजवान उसको देखने के लिए बड़े तत्पर थे कि हमारे गांव में टैंक आएगा। इतनी बड़ी देश के लिए हमारे गांव में बलिदान दिया है, सेवा की है। तो कई बार हम डीसी साहब से भी, एडीसी महोदय से भी, हमारे सांसद अशोक जी तंवर जी से भी, हमारे विधायक जी से भी कई बार मिले हैं, लेकिन हमारी सैनिक शहीदी स्मारक की जो एक पूर्वजों की बहुत ही अच्छी देश की रक्षा की हुई जो स्थान है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पूरे गांव की, पूरे देश के लिए बलिदान दिया, उसकी कोई बढ़िया इसके कार्रवाई नहीं की गई, मेंटेनेंस नहीं किया गया। इसकी हालत बहुत खस्ता है, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। गांववासी चंदा इकट्ठा करके इसको साफ करवाते हैं, फौजी भाई मिलके, लेकिन प्रशासन कई बार हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि राजनीति के अंदर अलग फंडों में ऐसे गलत कामों के अंदर कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है इलेक्शन से, और जो देश की रक्षा के लिए जवान शहीद होते हैं उनके जो जिनकी कर्मभूमि एक शहीदी स्मारक यादगार बनाया गया कि आने वाली पीढ़ी फौज के लिए तत्पर हो, भर्ती होने के लिए सदा तैयार रहे। और हमारे गांव के बच्चे भी बहुत हौसला रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती किया जाए। हमारे नौजवानों की मांग है कि जहाँ भी कोई भर्ती हो तो लुदेसर गांव का कोई अलग से कोटा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वार और सेकंड वर्ल्ड वार के हमारे गांव के बहुत जवानों ने हिस्सा लिया था। जब गांव की संख्या कम से कम 150 थी, तब 125 जवान सेना में भर्ती थे। प्रत्येक घर से एक जवान था, कई घर में 2-2, 3-3 जवान थे। उनके माँ बाप बूढ़े पीछे काम किया करते थे, लेकिन फिर भी उन जवानों ने देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा की। क्या मांग क्या करते हैं? तो मांग हमारी यही है कि इस गांव के लिए कोई अलग से कोटा होना चाहिए, और हमारी जो सैनिक शहीदी स्मारक है इसका बढ़िया से सुधार होना चाहिए। ये एक मंदिर से भी ऊपर चीज़ है। देश में अगर सैनिक सही कार्रवाई नहीं करेंगे तो मंदिर वगैरह हमें कोई नहीं बनाने देगा। देश का जवान और देश का किसान सही होगा तो देश आगे बढ़ सकता है। तो ये जवानों की चीज़ है। फौजियों की जो यहाँ सैनिक शहीदी स्मारक मंजूर की गई थी पुराने समय से, इसकी हालत इतनी खस्ता है। हमारी यही मांग है सभी फौजी भाइयों, सूबेदार मेजर साहब, कर्नल साहब, सभी की यही मांग है, गाँव वासियों की, इलाका वासियों की भी, कि लुदेसर के अंदर, हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही सैनिक शहीदी स्मारक बताते हैं। दूसरा नंबर लुदेसर का, एक कोई सोनीपत में बता रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और लुदेसर गांव के लिए कोई अलग से कोटा, अलग से कोई इसकी बहुत ही सुविधा देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारा दिल बड़ा दुखता है कि हमारे पूर्वजों ने देश की सेवा की और आज ये हमारा प्रशासन जो बड़ी बड़ी बातें करता है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। अगर देश का जवान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, देश के किसान की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। हमारी यही मांग है। मेरे चाचा नायब रसलदार विजय सिंह है, जो सन 1965 में भारत पाक युद्ध में मौके पर ही वहाँ शहीद हो गए थे, जिनकी मतलब यादगार में एक मेमोरियल भी बना हुआ है, वार मेमोरियल, जो काफ़ी पुराना है। उसमें एक हमारी मांग थी कि जिस टैंक में वो शहीद हुए थे वो एक टैंक रखा जाए, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं। बाकी है बड़ी इज्जत मान और सम्मान के साथ हमारा गांव में नाम लिया जाता था। यहीं हर साल है उनकी यादगार, या मतलब उनकी तरफ से हर लड़का है जो जायज़ होता था वो मिलिट्री में जाता था, जिसमें एक मेरा भाई भी है, वो भी फौज में था, जो अब रिटायर हो गया है। रुझान है कि इस तरह एक तो है अभी मतलब है बोलने की तरफ है ज़्यादा, मतलब है वो है सिविल में लोग जाने लगे, मिलिट्री में कम जाने हैं, क्योंकि मान सम्मान है जो मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है। 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके अंदर हमारे गांव के अंदर 400 घर थे, जिसके अंदर हर एक घर से मतलब एक एक फौजी था। तो उसमें भी हिस्सा लिया। सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसके अंदर भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और पहले हमारे गांव के अंदर हर साल के अंदर 2 बार भर्ती होती थी, तो गांव के लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभी
ये नई पॉलिसी आने के बाद में कोई भी मतलब हमारे गांव में भर्ती नहीं होती और इसी वजह से कभी हिसार कभी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो गांव के बच्चे वगैरह है उनका इंटरेस्ट कम हुआ है। इसके बारे में सरकार से हमने खुद यहाँ जाके डीसी साहब को एडीसी साहब को जाके बताया और इसी साल हमने डीसी और एडीसी को और यहाँ के सांसद अशोक तंवर जी हैं उनको भी बताया कि हम इस साल इसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इसके मेंटेनेंस के लिए हमारे को फंड दिया जाए ताकि हम इसका फर्श पक्का करवा सकें और साथ में पार्क बनवा सकें। और एक हमारे टैंक की मांग काफ़ी समय पहले से है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बालाराम इसकी पहले बहुत देखभाल करते थे और टैंक की डिमांड रक्षा मंत्रालय को भी दी, जिसकी मतलब मंजूरी भी आई, पर उसकी कीमत ज़्यादा 10% या 20% थी, तो उसमें 12-13 लाख रुपए थे। तो एक सर्विसमैन और गांव की इतनी मतलब वो नहीं है कि वो इस पैसे को भर सके, तो इस वजह से वो डिमांड अभी पेंडिंग में ही है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी इसके अंदर मदद करें ताकि हमारे आज की नई युवा पीढ़ी है उसको मतलब जोश आए और देश की रक्षा के लिए योगदान करें।